स्टूडेंट्स, आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक है रिलेशन बिटवीन ग्रेविटेशनल फोर्स एंड प्रोडक्ट ऑफ मासेस ऑफ टू बॉडीज। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे इस वीडियो को आखिर तक देखें। इसके बाद इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हो सके तो कमेंट भी करें और आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो इस रिलेशन को समझने के लिए हम इमेजिन करेंगे 3 एग्जांपल्स को। तो इमेजिन कीजिए दो स्फेरिकल बॉडीज, पहली स्फेरिकल बॉडी और दूसरी स्फेरिकल बॉडी, दोनों बॉडीज को रखा गया है वैक्यूम में। दोनों बॉडीज के सेंटर्स के दरमियान का जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस इक्वल है d के। पहली बॉडी के मास का मैग्नीट्यूड इक्वल है m1 के, दूसरी बॉडी के मास का मैग्नीट्यूड इक्वल है m2 के। तो जब इन दोनों बॉडीज को डिस्टेंस d पर रखा जाता है तो पहली बॉडी दूसरी बॉडी पर अप्लाई करती है अट्रैक्टिव फोर्स, उसी तरह से दूसरी बॉडी भी पहली बॉडी पर अप्लाई करती है अट्रैक्टिव फोर्स, और ये दोनों फोर्सेस एक्ट करती हैं along the line joining the center of two bodies, और इस फोर्स को कहा जाएगा ग्रेविटेशनल फोर्स। तो पहली बॉडी दूसरी बॉडी पर ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई करती है, जिसकी वजह से दूसरी बॉडी पहली बॉडी की तरफ एक्सेलरेट करती है। उसी तरह से जब दूसरी बॉडी पहली बॉडी पर ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई करती है तो पहली बॉडी भी दूसरी बॉडी की तरफ एक्सेलरेट करती है, यानी कि इन दोनों फोर्सेस का डायरेक्शन अपोजिट होता है, जबकि मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इक्वल होता है F के। लिहाजा हम कह सकते हैं कि जब प्रोडक्ट ऑफ मासेस ऑफ टू बॉडीज इक्वल होता है m1 m2 के, तो उस वक्त मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स इक्वल होती है F के। तो ये है हमारा एग्जाम्पल नंबर 1। तो अब हम इमेजिन करेंगे एग्जाम्पल नंबर 2 को। एग्जाम्पल नंबर 2 में हम सेम डिस्टेंस को ही इमेजिन करेंगे, डिस्टेंस d, और चेंज करेंगे मास ऑफ फर्स्ट बॉडी या मास ऑफ सेकंड बॉडी को, या हम चेंज करेंगे मास ऑफ दोनों बॉडीज को। आइए इमेजिन करते हैं अब एग्जाम्पल नंबर 2। फिर एक दफ़ा पहली बॉडी और दूसरी बॉडी, दोनों बॉडीज स्फेरिकल इन शेप और रखे गए हैं वैक्यूम में। दोनों बॉडीज के सेंटर्स के दरमियान का जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस इक्वल है d के। तो जब इन दोनों बॉडीज को डिस्टेंस d पर रखा जाता है तो पहली बॉडी दूसरी बॉडी पर अप्लाई करती है अट्रैक्टिव फोर्स, और दूसरी बॉडी भी पहली बॉडी पर अप्लाई करती है अट्रैक्टिव फोर्स, और ये फोर्स होगी ग्रेविटेशनल फोर्स। पहली बॉडी जब दूसरी बॉडी पर अप्लाई करती है ग्रेविटेशनल फोर्स तो दूसरी बॉडी एक्सेलरेट करती है पहली बॉडी की तरफ। उसी तरह से जब दूसरी बॉडी पहली बॉडी पर अप्लाई करती है ग्रेविटेशनल फोर्स तो पहली बॉडी भी एक्सेलरेट करती है दूसरी बॉडी की तरफ।
यानी कि दोनों फोर्सेस के डायरेक्शंस अपोजिट होंगे। और दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड भी सेम होगा। और इस फोर्स का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा 2F के। पहली बॉडी दूसरी बॉडी पर जो फोर्स लगाती है उसका मैग्नीट्यूड इक्वल है 2F के। उसी तरह से दूसरी बॉडी भी पहली बॉडी पर जो फोर्स लगाती है उसका मैग्नीट्यूड इक्वल है 2F के। तो जब प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ टू बॉडीज इक्वल है 2m1 m2 के, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स इक्वल है 2F के। एग्जाम्पल नंबर 2 में प्रोडक्ट ऑफ मासेस ऑफ टू बॉडीज को डबल किया गया है कंपेयर टू प्रोडक्ट ऑफ मासेस ऑफ टू बॉडीज इन एग्जाम्पल नंबर 1। तो देखने में ये आता है कि मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स भी डबल होता है। एग्जाम्पल नंबर 2 में मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स इक्वल है 2F के कंपेयर टू मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स इन एग्जाम्पल नंबर 1 जो F के इक्वल था। तो अब आइए इमेजिन करते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 को। एग्जाम्पल नंबर 3, पहली बॉडी दूसरी बॉडी स्फेरिकल इन शेप, दोनों बॉडीज के दरमियान का जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस इक्वल है d के। तो इस एग्जाम्पल में भी जो डिस्टेंस इमेजिन किया गया है वो डिस्टेंस सेम है एज डिस्टेंस इन एग्जाम्पल नंबर 1। पहली बॉडी का मास इक्वल है m1 के और दूसरी बॉडी का मास इक्वल है 3m2 के। तो इस एग्जाम्पल में दूसरी बॉडी के मास को चेंज किया गया है, यानी कि जो प्रोडक्ट ऑफ मासेस ऑफ टू बॉडीज है वो इक्वल है 3m1 m2 के। तो जब इन दोनों बॉडीज को डिस्टेंस d पर रखा जाता है तो पहली बॉडी दूसरी बॉडी पर और दूसरी बॉडी पहली बॉडी पर अप्लाई करती है ग्रेविटेशनल फोर्स, और ये फोर्स फिर एक दफा अट्रैक्टिव होगी। और इन दोनों बॉडीज का अपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा और ये दोनों एक दूसरे की तरफ एक्सेलरेट करेंगे। जब प्रोडक्ट ऑफ मासेस ऑफ टू बॉडीज इक्वल है 3m1 m2 के, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स इक्वल है 3F के। जब प्रोडक्ट ऑफ मासेस ऑफ टू बॉडीज को 3 टाइम्स किया गया तो मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स भी 3 टाइम्स हुआ। लिहाजा हम कह सकते हैं इन तीनों एग्जांपल्स के बाद कि ग्रेविटेशनल फोर्स डिपेंड करती है प्रोडक्ट ऑफ मासेस ऑफ टू बॉडीज पर। इसी तरह से आप अगर और एग्जांपल्स इमेजिन करते हैं जिसमें डिस्टेंस को सेम इमेजिन किया जाता है एज डिस्टेंस इन एग्जांपल नंबर 1 और चेंज किया जाता है प्रोडक्ट ऑफ मासेस ऑफ टू बॉडीज को, तो देखने में ये आता है कि मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स भी चेंज होता है। लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव ही रहेगी और ये दोनों बॉडीज एक्सेलरेट करेंगे टुवर्ड्स ईच अदर। दोनों बॉडीज का शेप इंपॉर्टेंट नहीं है। हमारे हर एग्जाम्पल में मीडियम जो इमेजिन किया जाता है वो मीडियम होता है वैक्यूम। तब आइए हम ये चेक करेंगे कि हम ये क्यों कहते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है प्रोडक्ट ऑफ मासेस ऑफ टू बॉडीज पर। हमारे एग्जांपल नंबर 1 में प्रोडक्ट ऑफ masses of two bodies इक्वल था m1 m2 के और मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स इक्वल था F के। जब हम F और प्रोडक्ट ऑफ टू masses m1 m2 का रेशियो लेते हैं तो ये रेशियो इक्वल होता है एक कांस्टेंट के, और ये कांस्टेंट इक्वल होगा F डिवाइडेड बाय m1 m2 के। एग्जाम्पल नंबर 2 में भी हम प्रोडक्ट ऑफ मासेस ऑफ टू बॉडीज और ग्रेविटेशनल फोर्स का रेशियो लेते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स इक्वल था 2F के। प्रोडक्ट ऑफ मासेस ऑफ टू बॉडीज इक्वल था 2m1 m2 के। इन दोनों क्वांटिटीज का रेशियो इक्वल होता है एक कांस्टेंट के, और ये कांस्टेंट इक्वल होगा F डिवाइडेड बाय m1 m2 के। तो यहाँ पर ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाता है और हमें हासिल होता है ये कांस्टेंट। एग्जाम्पल नंबर 3 में प्रोडक्ट ऑफ मासेस ऑफ टू बॉडीज इक्वल था 3m1 m2 के और मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स इक्वल था 3F के। तो जब 3F और 3m1 m2 का रेशियो लिया जाता है तो हमें फिर एक दफ़ा हासिल होता है कांस्टेंट, और ये कांस्टेंट इक्वल होता है F डिवाइडेड बाय m1 m2 के। तो आप इसी तरह से अगर ग्रेविटेशनल फोर्स और प्रोडक्ट ऑफ मासेस ऑफ टू बॉडीज का रेशियो लेते हैं हमारे हर एग्जाम्पल में, तो हमें जो कांस्टेंट हासिल होता है वो कांस्टेंट एक सेम कांस्टेंट होता है। लिहाजा हम कह सकते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स और प्रोडक्ट ऑफ मासेस ऑफ टू बॉडीज के दरमियान का जो रिलेशन है वो रिलेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला रिलेशन है। अगर ये कांस्टेंट एक डिफरेंट नंबर होता है तो हम उस वक्त ये नहीं कह सकते कि दोनों क्वांटिटीज के दरमियान में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला रिलेशन है। चूंकि यहाँ पर हमें सेम रेशियो हासिल हुआ है, लिहाजा हम कह सकते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू बॉडीज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। ग्रेविटेशनल फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है प्रोडक्ट ऑफ मासेस ऑफ टू बॉडीज पर। अगर हम ग्रेविटेशनल फोर्स को F से, पहली बॉडी के मास को m1 से और दूसरी बॉडी के मास को m2 से रिप्रेजेंट करते हैं तो मैथमेटिकली F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 होता है। इसे हम कहेंगे रिलेशन नंबर 1। तो ये रिलेशन है फर्स्ट पार्ट ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन या न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। हमारे अगले वीडियो में हम रिलेशन हासिल करेंगे बिटवीन ग्रेविटेशनल फोर्स एंड डिस्टेंस। तो उम्मीद है आपको मेरा आज का ये टॉपिक समझ में आया होगा।